सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरेंट्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो क्यू एन ए के बारे में है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि क्यू एन ए जो है वो मैं हर संडे को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, नया सेशन क्यू एन ए का जो हर संडे को इंशाल्लाह जो है वो आपको मैं एक वीडियो दूंगा। ठीक है, जिसमें जो है वो कमेंट्स के आंसर वगैरह होंगे, डिस्कशन होगी कमेंट्स के बारे में, और आपको जो है वो उसके आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चले आज जो है वो मैंने फिल्टर करके कुछ कमेंट्स निकाले हैं। ठीक है, जो कि मुझे लगे हैं कि वाकई में ठीक कमेंट है और जिनके आंसर देना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी लोग, मोस्टली लोग जो सवाल पूछ रहे थे वही कमेंट्स मैंने निकाले। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जो है वो एक कमेंट्स निकाल के दिखाता हूँ, और कमेंट्स जो है वो नीचे आपको मेंशन हो रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे जो है वो कमेंट्स भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहला कमेंट्स है कैलाश रॉय, प्रोफेशनल ब्रीडर। उन्होंने कहा है कि चिपकली से कॉलोनी के आसपास बच्चों का कोई उपाय है। मतलब चिपकली से बचने का कोई उपाय है, मतलब जब चिपकली जो है वो कॉलोनी के आसपास आती है तो उससे बचने का क्या मतलब उपाय हो सकता है। तो यार देखिए, कॉलोनी के आसपास अगर चिपकली आती है तो उससे खैर ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। थोड़े से बर्ड्स डर जाते हैं और डरने की वजह से जो है वो थोड़ा सा मसला ही हो जाता है। तो चिपकली से आप इस तरीके से बच सकते हैं कि अंडे का जो छिलका होता है, खोल जो होता है अंडे का, व्यूअर, तो उसमें जो है वो आपने अंडे के छिलके, जो कि अंडा हम लोग खाते हैं, ठीक है, उस अंडे के जो बड़े बड़े छिलके होते हैं वो अगर आप जो है वो चिपकली के आने की जगह पे आप रख दें, ठीक है, आसपास जहाँ से वो चिपकली गुजरती है और वहाँ जहाँ पे आती है तो वहाँ पे रखेंगे तो वो चिपकली दोबारा से नहीं आएगी। ये बहुत जो है वो एक ट्रेडिशनल एक तरीका है चिपकलियों को भगाने का। ठीक है, वैसे यार चिपकलियाँ इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं देती। बस ये है कि थोड़ा सा डर जाती हैं बर्ड्स, लेकिन वो अंडों को खाती नहीं है उसके बर्ड्स की। और दूसरी बात यह है कि बच्चों वगैरह को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, तो उससे खैर डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको लग रहा है कि उसको भगाना चाहिए तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा कमेंट हमारे सामने है हैदर ज़हीर का। वो कह रहा है, भाई मेरे कॉकटेल ने एग दिया था और मैंने ख़ुद उसका बच्चा निकाला था क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहा था, और बाद में कॉकटेल ने उसको फीड नहीं करवाया और वो मर गया। तो इसका क्या मतलब, ये क्यों हुआ, क्या वजह है। तो यार देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कॉकटेल का बच्चा निकला था और उसको जो है वो आपने मतलब अंडे से बाहर आ रहा था, आपने खुद निकाला और उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाया, फीड नहीं करवाई होगी उसने, तो इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चा जो खुद नहीं निकल सकता वो वैसे ही ऑलरेडी कमज़ोर होता है। ठीक है, बच्चा निकलता खुद है। ये बहुत सारे लोगों के जहन में मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको कि बच्चे जो हैं वो मादी निकालती है, तोते बच्चे निकालते, ऐसा नहीं होता। बच्चा जो है वो तकरीबन 70% खुद निकलता है। 30% कोई कोई मादी जो है वो थोड़ा कुतर देती है अंडा उसका। ठीक है, बच्चा खुद निकलता है। बाकी जो है वो उसके अलावा बच्चा जो है उसमें ताकत नहीं थी, वो सर्वाइव नहीं करवा, उसने फीड नहीं करवाई होगी मादी ने। असल में बात ये होती है कि वो डर गई होगी मादी, ठीक है, इसलिए जो है उसने फीड नहीं करवाई। ये तो नॉर्मल, आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरीके से मर जाते हैं। मैंने यही एग रेस्क्यू का वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों को जो है मिल जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको मैं दिखा दूंगा। चैनल पे मेरे पड़ा हुआ है पहले से, तो आप अगर देख लें तो आपको जो है वो पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने बजरी के नीचे रखा था वो बच्चा अंडे से निकाल के, और बच्चा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया था, मर गया था। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राहिल शहजाद टीवी का है, सोहेल भाई मेरी बजीज के बच्चे मटकी से बार बार नीचे गिरकर ज़ख्मी हो जाते हैं, तो क्या करूं। भाई देखें, बात यह है कि मटके मटकी से बच्चे नीचे गिरते हैं तो इसकी देखें वजह ये भी हो सकती है कि क्या पता उनको जो है उसकी माँ जो है वो धक्का मार के गिराती हो नीचे। इस तरीके से भी हो जाता है कि मादी जो है वो फेंक देती है बच्चे नीचे और वो ज़ख्मी हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है वो वक्त से पहले ही नीचे कूद जाते हैं, तो आप उठा के जो है वो उसको डाल दें दोबारा मटकी के अंदर, ताकि जो है वो दोबारा से वो कूद ना पाए। ठीक है, अगर फिर दोबारा से कूदे, अगर बच्चा जो है वो 25 दिन का है, तकरीबन 25 दिन से बड़ा है, तो आप उसको छोड़ दें अगर इंडिविजुअल कैच है तो। ठीक है, वहाँ पे आप छोड़ दें उसको, क्योंकि दूसरा तो कोई उसको मारने वाला नहीं होगा। वो बच्चा जो है वो खुद ही वहाँ पे बड़ा हो जाएगा, और उसका जो मेल है, जो वहाँ पे उसका फीमेल का जो उसका बाप है, उसको जो है वो खिलाता रहेगा। ठीक है,
जो पेरेंट्स उसको खिलाते रहेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चौथा सवाल है हसन फरमान। सोहेल भाई, मेरे लोटिनो ब्रीडिंग नहीं कर रहे, वो सिर्फ मटकी के अंदर जा रहे हैं और सो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे लवर्ड का जो है वो लवर्ड के लिए शिकायत होती है कि यार मटकी के अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है ना, और ब्रीड नहीं करते, तो हम क्या करें यार। देखिए, ये तो सीज़न है, सीज़न में अगर ये ब्रीड नहीं करेंगे तो फिर कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। अभी आप थोड़ा वेट करें, ठीक है, अभी वैसे ही आपको पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, तो ये करेंगे ब्रीड इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। थोड़ा सा इनको टाइम दें, ठीक है। अगर मटकी में वो जा रहे हैं और उन्होंने नेस्टिंग भी की है तो ज़रूर ब्रीड करेंगे। ये आप कंफर्म कर लें कि वो मेल फीमेल है, ऐसा ना हो कि फीमेल फीमेल या मेल मेल का जोड़ा आपने लगाया हुआ है, वो भी इस तरीके से मटकी में जाके बैठ जाते हैं। तो अगर मेल मेल का होगा तो ब्रीड नहीं करेगा, अगर फीमेल फीमेल हुए तो अंडे भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है फ़ाखिर शहजाद मानी। सोहेल भाई, अगर अर्ली पाइड का मेल और फीमेल की ब्रीडिंग कराई जाए तो उनकी रेड आई बच्चे निकल सकते हैं क्या? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्या अर्ली पाइड का पेयर से रेड आई निकल सकता है? भाई देखिए, अर्ली पाइड के पेयर से रेड आई उस सूरत में निकल सकता है जिस सूरत में अर्ली पाइड का अगर पीछे का ब्लड लाइन जो है वो रेड आई हो। अगर उसमें से कोई भी मेल या फीमेल जो है उसकी ब्लड लाइन पीछे से रेड आई है, उसका जो मतलब जो है, अगर नर रेड आई या मादी रेड आई थी और उसका अर्ली पाइड बच्चा निकला तो हो सकता है कि उसमें से जो है वो निकलेंगे। हो नहीं सकता, निकलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो स्प्लिट होगा उसका, तो वो निकल सकते हैं। अगर वो प्योर अर्ली पाइड है और पीछे कोई ब्लड जो है वो उसकी रेड आई की नहीं है तो फिर जो है बहुत चांसेस कम होते हैं नहीं निकलने के, 95% रेड आई नहीं निकलता इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद है कूल गेमर 2.0। तो भाई ये कह रहे हैं कि कोई सोहेल भाई का एफबी अकाउंट दे दें। यार एफबी अकाउंट जो है वो वीडियोस, काफ़ी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो चले मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको बता दूँ एफबी का अकाउंट, तो आप उससे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आगे है प्रातिपाल शिन सर्वजाया, ऐसे कुछ नाम है। तो ये कह रहा है भाई, रात को मच्छर मारने की कॉयल या गुड नाइट जैसे प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम है बजीज को? तो यार इस तरीके से अगर आपने रूम में रखा हुआ है और रूम में जो है वो स्मोक फैलती है ज़्यादा, धुआं जो है उसका फैलता है और धुआं जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, मतलब स्मेल ज़्यादा है, तो उससे जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है रूम में अगर आपने बजी रखे हो। अगर बाहर रखे हुए हैं तो फिर उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाहर जो है वो बाहर की हवा भी आती रहती है। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसी ऐसी एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ मेरे फ्रेंड की। तो उसमें हुआ ये था कि उन्होंने सहन में रखे हुए थे, ठीक है, सहन में उन्होंने एक पिंजरा रखा हुआ था बजरी का, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे बारबेक्यू बनाया सहन में, बिल्कुल कैच के बराबर में। ठीक है, बारबेक्यू बनाया और बारबेक्यू के धुएं से जो है वो पूरी रात वो धुआं जो है वो फैलता रहा, और वो रात के टाइम उन्होंने बनाया था, तो सुबह उन्होंने उठ के देखा कि सारे बजरी उसके मरे हुए थे। तो धुएँ की वजह से भी इस तरीके से मर जाते हैं। सही, तो बहुत ज़्यादा स्मोक भी नहीं होनी चाहिए, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा रूम के अंदर रखा हुआ है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, रूम के बाहर है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसके अलावा राना आदिल साहब हैं, वो कह रहे हैं कि बजीज ब्रीड नहीं कर रहे, दो टाइम ब्रीडिंग फार्मूला दे दिया है, 8 मंथ हो गए हैं, पेयर भी लगे हुए हैं, कैच भी पसंद है और एज भी बहुत है, प्रॉब्लम क्या है? क्या बात है, ज़बरदस्त। ये कह रहे हैं हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ सही है, फिर भी ब्रीडिंग नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके कि हर चीज़ परफेक्ट है फिर भी क्यों ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। देखें, प्रॉब्लम हो सकती है पेयरिंग में, पेयर अगर उसका जो है वो सही तरीके से बना हुआ नहीं है तो उसमें भी मसला हो सकता है। अगर देखें आपने ब्रीडिंग फार्मूला भी यूज़ करवा लिया, अच्छा फार्मूला जो कि ट्रस्टेड फार्मूला है, ठीक है ना, जिस पे आपका ट्रस्ट है, या दूसरे आपके किसी फ्रेंड ने बताया कि भाई ये फार्मूला यूज़ करो तो आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, ऐसा आपने फार्मूला भी यूज़ करवा दिया, उसके बाद भी इस तरीके से हो रहा है, तो यार मैं तो कहता हूँ ऐसे पेयर को सेल कर दो भाई, इसका इंतज़ार करने की कोई जो है कोई फ़ायदा नहीं है। वरना 90% पेयर जो है वो अगर लगे हुए होते हैं ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाने के बाद वो ब्रीड करते हैं, अगर मौसम है तो उसका ब्रीड, अगर मौसम में भी ना करे तो फिर तो बेकार है उसको रखना। ठीक है, उसको सेल कर देना चाहिए, उसमें कोई ना कोई जो है
वो फॉल्ट हो सकता है। तो ये है कंडीशन इसकी। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। नारायण लाल जो है उन्होंने कहा है कि विटामिन ई को कैसे इस्तेमाल करें। विटामिन ई जो है वो बेसिकली बहुत जो है वो बर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि वो अंडे जो है वो फर्टाइल करता है विटामिन ई, ठीक है ना। अंडे फर्टिलेशन के लिए वो इस्तेमाल होता है। तो अंडे फर्टाइल होते हैं, उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप जो है वो वीक में 2 दफ़ा उसको इस्तेमाल करवा लें, ठीक है, या वीक में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें अगर प्योर विटामिन ई है। तो अगर विटामिन ऐसा कोई आपके पास विटामिन है जिसमें जो है ई भी शामिल है, दूसरे भी विटामिन शामिल है, तो उसको हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करवाएं। अगर सिर्फ ई है प्योर तो उसको हफ्ते में आप 1 दफ़ा यूज़ करवाएं पानी में डाल के। अगर पाउडर है तो जिस तरीके का वो लिक्विड है पाउडर है उसको पानी में घोल सकते हैं, तो उस तरीके से आप यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है, हफ्ते में 1 दफ़ा, याद रखिएगा। उसके बाद एक है नवीद यूसुफ जई साहब है, उन्होंने कहा है सुहेल भाई रिंग नेक फीमेल का एडल्ट होने के निशानी पर भी कोई वीडियो बनाए। अक्सर हम फीमेल समझ के ले आते हैं और बाद में पता चलता है कि वो पट्ठे हैं या पट्टी है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और अपने दोस्त के सेटअप में जाके बनाऊंगा जो कि इसके रिंग नेक के एक्सपर्ट हैं एक्चुअली। तो बात यह है कि इस तरीके का अगर आपने रिंग नेक का अगर मादी लेनी है तो आप चेक कर लें कि उसकी आइज़ की जो रिंग होगी ना वाइट कलर की वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। और उसकी जो यहाँ पे गानी जो होती है गर्दन में, ठीक है, वो मतलब एक निशानी उसकी निशानी मतलब ऐसी होगी कि डार्क आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, डार्क नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो फीमेल होगी, ठीक है। मेल तो 1.5 साल के बाद तो मेल तकरीबन जो है वो पता चल जाता है कि मेल है, ठीक है, उसमें जो है वो 70% पता चल जाता है। नहीं तो फिर फीमेल जो है वो उसकी निशानी होती है लेकिन वो उसमें जो है वो रिंग आती नहीं है नेक के ऊपर, ठीक है ना। बाकी आंखों की निशानियां जो है वो बड़ी होती है। फिलहाल जितना मुझे इसमें पता था मैंने आपको बताया, बाकी जो है वो फर्दर इंशाल्लाह फुल डिटेल के लिए मैं अपने दोस्त के सेटअप में जाऊंगा और वहाँ पर इंशाल्लाह इसके ऊपर इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं सुफियान खान कह रहे हैं कि भाई डीवॉर्मिंग का कोई देसी टोटका बताओ ना भाई प्लीज़। डीवॉर्मिंग का देसी टोटका जो है वो मैं आपको ये बताऊं कि आप जो है वो सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का सिरका पेट साफ़ करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। सेब का सिरका आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो है उससे फ़ायदा होगा। उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो ये है कि 1 लीटर पानी के अंदर 2 टीस्पून के चम्मच या उसके ऊपर जो ढक्कन होती है, ठीक है, ढक्कन भी आप वो भर के 2 ढक्कन डाल सकते हैं 1 लीटर पानी के अंदर और आप सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो भी डिवॉर्मिंग के लिए ज़बरदस्त चीज़ होती है, ठीक है, पेट साफ़ हो जाएगा उससे। तो आगे चलते हैं। केटुल पंचल ऐसे कुछ नाम है। अर्ली पाइड और बजरी दोनों अलग अलग बर्ड्स हैं क्या? इन्होंने अलग अलग बोला है, मैं समझ गया हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। अलग अलग बर्ड्स हैं क्या? प्लेस एंड आंसर देना आप। तो भाई अर्ली पाइड और बजरी ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बजीज के अंदर ही आते हैं ये। बजरी जो है वो कलर से अपने पहचाना जाता है, अर्ली पाइड अपने कलर से और आंखों से पहचाना जाता है। अर्ली पाइड आज जो मैंने वीडियो डाली है उन्हीं पे उन्होंने कमेंट किया है, ठीक है, अर्ली पाइड के ऊपर जो मैंने वीडियो डाली है, ठीक है, सैटरडे को जो डाली थी, तो उसमें जो है वो आइस से पता चलता है कि रिंग अर्ली पाइड की नहीं होती और बजरी में रिंग होती है। और बजरी का कलर जो है, बजरी प्योर जो वाइल्ड बजरी है वो ग्रीन होता है और दूसरा जो बजरी है वो ब्लू होता है। उसके अलावा दूसरे बजरी जो है वो कलर में नहीं आते, ठीक है ना। तो ये दोनों पहचान है इनकी। तो खैर दोनों अलग नहीं है, प्राइस वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम है इनकी। आपकी कॉलोनी में कितने पेयर्स हैं? भाई मेरे कॉलोनी में पेयर जो है वो मैंने गिने नहीं है कि कितने हैं। तकरीबन जो है वो 25 पेयर होंगे, 20 से 25 पेयर होंगे। बाकी इजाफी नर भी उसमें मौजूद हैं, ठीक है, और मैं गिने भी नहीं और बंदा गिन भी नहीं सकता उनको। तो चौधरी सनी ने कहा है मेरे पास 3 माह का रिंग नेक है। वो हाथ पर और कंधे पर बैठता है लेकिन हाथ पर काटता बहुत है। तो हाथ पे काटता बहुत है तो आप जो है वो जब वो काटता है तो आप डरे नहीं। 3 महीने का यार बहुत छोटा है। मेरा आप रिंग नेक देख सकते हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 महीने का है। तो काटता है मुझे भी लेकिन मैं डरता नहीं हूँ उंगली से। आप उंगली आगे करें वो आप खुद ही आपके हाथ में बैठेगा, ठीक है। जितना आप डरेंगे उतना जो है वो आपको जो आप हैंड टेम करने में मुश्किल होगी आपको। डरे नहीं, थोड़ा सा वो काटता नहीं है, बस वो पकड़ता है, पकड़ने के बाद वो हाथ पे आपके आ जाएगा, ठीक है। डरे नहीं आप उससे, ठीक है। डरेंगे तो ज़्यादा जो है वो, और ज़्यादातर आप हाथ पे उसको लेके रखें, ठीक है। ज़्यादा आप हाथ पे निकालेंगे तो आदी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको फिर दोबारा नहीं काटेगा, वो सेट हो जाएगा इंशाल्लाह।
इसके आगे चलते हैं। एक विमलेश कुमार भाई है, उन्होंने कहा है, भाई मैंने बजीज का एक पेयर हैंड टैम किया और जब फ्री फ्लाइंग दी तो वो उड़ गया। तो भाई देखें, बजरी को आप ऐसा ना समझें, ये कोई रिंगनेक नहीं है या ये कोई अलेक्जेंड्रा नहीं है, ठीक है ना। ये वाइल्ड वाइल्ड होते हैं, ठीक है, जंगली होते हैं। तो ये हैंड टैम तो हो जाते हैं, जैसे मैंने किया था हैंड टैम। आप प्योरली इनको सही तरीके से हैंड टैम करें बचपन से, मतलब ये छोटे हों जब से आप हैंड टैम करें, उसके बाद आप इनको जो है वो बाहर छोड़ें, खुले में छोड़ें, ताकि उड़े नहीं। तो ये आप इनको किसी चीज़ में हिलाएं, जैसे मैंने फूड पे हिलाया हुआ था, आप हिलाएंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके पास ही आएगा उड़ के, जो है वो जाएगा नहीं। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से हैंड टैम करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, तो आप वो वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा उससे। तो आगे चलते हैं। जावेद अली भाई हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी कमेंट किए कि मैंने सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया, आप जवाब नहीं देते। तो भाई मैं आपको जवाब दे रहा हूँ अभी। सोहेल भाई आप जवाब दो। मेरे बजीज को नज़ला लग गया है, कोई हल बताओ प्लीज़। भाई बजीज को नज़ला अगर लगा है तो उसका हल ये है कि आप एरीनेक सिरप जो आता है वो आप पानी में डाल के उसको पिलाएं, ठीक है ना। इंशाल्लाह जो है वो सेटिंग पे आ जाएगा। एरीनेक सिरप जो है, जो कि हम भी यूज़ करते हैं नज़ले के लिए, ठीक है, वो आप यूज़ करवा सकते हैं। एरीनेक का सिरप पानी में डालें, पानी इतना होना चाहिए जितना आप पानी उसको पीने के लिए देते हैं, उतने बर्तन में जो है वो आप तकरीबन आधा टी स्पून, अगर बड़ा बर्तन है, अगर छोटा बर्तन है, जो कि कैजिस में आते हैं, छोटे छोटे पॉट होते हैं, वो अगर वैसा बर्तन है तो आप जो है वो आधा टीस्पून डाल के उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वो सेटिंग उसकी अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा मुनीब अहमद है, वो कह रहे हैं कि अगर मादी को चर्बी लग जाए तो क्या करें और कैसे पता लगेगा कि मादी को चर्बी लग गई है। भाई मादी को अगर चर्बी लग जाए तो मादी ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है, कंडम हो जाती है, दोबारा वो अंडे देने के काबिल नहीं रहती। आप उसकी चर्बी भी अगर ठीक कर लेंगे, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन चर्बी उसकी उस तरीके से बिल्कुल जो काबिलियत पहले थी एग्स देने की और ब्रीड करने की, वैसी उसके अंदर जो है काबिलियत बाकी नहीं रहती। तो बाकी जो है वो चर्बी वाली मादी का कैसे पहचानते हैं। चर्बी वाली मादी अगर आप चेक करेंगे वेंट की तरफ उसके, तो चर्बी जो है वो आपको नज़र आएगी पिंकिश तरीके से, पिंकिश होगी और नरम नरम होगा, और वो ज़्यादातर मादी वो मटकी के अंदर बैठी रहेगी और मादी अंडे नहीं देगी, ठीक है ना। अंडे वो अगर नहीं दे रही, मटकी के अंदर बैठी है, वेंट खुला हुआ है, उसका ब्रीडिंग हो रही है, मैटिंग हो रही है, फिर भी अंडे नहीं दे रही, तो मतलब वो चर्बी है उसको। और चर्बी की तकरीबन 3-4 वीडियो मैंने बनाई हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं इंशाल्लाह, तो आपको जो है वहाँ से मिल जाएगी। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी आपको कुछ खास नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ा सा अंधेरा है, रूम में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी भाइयों ने जो है वो शिकायत की थी कि यार आपके पीछे बैकग्राउंड में जो है वो कॉलोनी है और वहाँ पे इतनी आवाज़ें आ रही है। तो आप जो रूम में बैठ के बनाएं, ताकि आपको जो है, ताकि हम आपकी बात हम तक सही तरीके से पहुँच सके। तो इसलिए रूम में थोड़ा सा अंधेरा था, उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा तो कुछ ज़रा रोशनी वगैरह करके उसके बाद बनाऊँगा। क्योंकि व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमान।